اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। लाइन स्पोर्ट्स सेंटर की जानिब से ताल्लुक़ सतह क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़। असदुल्लाह एसोसिएशन भटकल की जानिब से मुनक़िदा ऑल इंडिया ए ग्रेड कबड्डी मुलतवी माह अप्रैल में कबड्डी टूर्नामेंट मुतवक्क़ा। मार्केट में आती बाबा रामदेव के पतंजलि नूडल्स तनाज़े के घेरे में FSCSI ने बाबा रामदेव से पूछा बग़ैर मंजूरी किस तरह लॉन्च किया नूडल्स। जस्टिस सचिन ने कहा बीफ ट्रेड करने वाले 95% हिंदू हैं, मुझे भी इससे कोई परहेज़ नहीं, मैं भी बीफ खा सकता हूँ। रूस के दाइश पर हमले जारी। इसी हफ्ते रूसी जंगी तैयारों ने तेल की 15 तनसीबात पर हमले करके 500 से ज़ायद ईंधन के ट्रकों को तबाह कर दिया। दाइश की असलियत, यूरोप की नीयत और सिसकती बिलकती मुस्लिम उम्मत। नाज़रीन, दुनिया में और बिलखुसूस सीरिया और इराक़ में क्या हो रहा है आप जानते हैं, और उससे क्या नुकसान हो रहा है वो भी, लेकिन हकीकत क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस हफ्ते में ऐसी कुछ हकीकतें लेकर के आ रहा हूँ, देखना ना भूलें। फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब ख़बरें तफसील से। भटकल 2 दिन कबल लाइन स्पोर्ट्स सेंटर की जानिब से अनफा कोला ग्राउंड जाली रोड पर ताल्लुक़ सतह का एक अज़ीमुश्शान टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 31 टीमें अपने खेल का मुज़ाहिरा पेश करेंगी। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही इजलास में स्टेज पर मौजूद मेहमानों ने अपने तासुरात का इजहार किया और लाइन स्पोर्ट्स सेंटर को मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना नेमतुल्लाह नदवी ने कहा कि क्रिकेट के मैदान में जहां अपने नौजवान अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं, वहीं गैर मुस्लिम हजरात भी इसमें शरीक होते हैं। इससे ज़्यादा ये हजरात टूर्नामेंट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कसीर तादाद में मैदान का रुख भी करते हैं। लिहाजा खुसूसन हमारे नौजवान इस मौके पर अपने आला अखलाक का नमूना पेश करें, ताकि इस्लाम की हक़ानियत और गैर मुस्लिमों के साथ उसके बर्ताव का अहम तरीन पहलू उनके सामने पेश हो और उनके अंदर मौजूद गलत फहमियों का इजाला हो जाए। मौलाना ने लाइन स्पोर्ट्स सेंटर की सराहना की। मौलाना ने एम्पायर्स को अपने फ़ैसला सोच समझ कर देने की सलाह देते हुए कहा कि एम्पायर इसका फ़ैसला नहायत अहम होता है, लिहाजा अपना फ़ैसला देने से खूब सोच समझ कर दें ताकि इनके किसी फ़ैसले से किसी को इख्तिलाफ़ ना हो। लाइन स्पोर्ट्स सेंटर के सदर जनाब इब्राहिम फ़खरदे ने टूर्नामेंट के इनेकाद के मकसद को भाईचारगी को फ़रोग़ को करार देते हुए तमाम खिलाड़ियों को मुंतज़मीन का साथ देने की गुजारिश की। स्टेज पर भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के ज़िम्मेदारों के अलावा लाइन स्पोर्ट्स सेंटर के कई सीनियर अरकान मौजूद थे। इफ्तिताही इजलास के बाद इस टूर्नामेंट का पहला मैच कट्टेवीरा और हिलाल के दरमियान खेला गया, जिसमें कट्टेवीरा ने अल हिलाल को मात दे दी। अल हिलाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए, जिसमें अल हिलाल के कप्तान मुदस्सिर ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 83 रन स्कोर किए। कट्टेवीरा की जानिब से शंकर ने 4 ओवर फेंकते हुए 18 रन दिए और 3 अहम विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। जवाब में कट्टेवीरा ने 19वें ओवर में इस हदफ को हासिल किया। नागेंद्र ने 39 गेंदों में 53 रन बनाए और केशु ने सिर्फ 11 गेंदों में 21 रन स्कोर किए थे। इसी तरह दोपहर में आज़ाद और बीना वैद्या को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बीना वैद्या ने 18 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए थे, जिसमें वेंकटेश ने 29 और नागराज ने 32 रन बनाए। बीना वैद्या आज़ाद के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। दाऊद ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 18 रन खर्च करके 4 विकेटें हासिल की। आज़ाद की जानिब से अरशद ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और 50 रन स्कोर किए। इस तरह आज़ाद ने अपने पहले मैच में बीना वैद्या को आसानी के साथ शिकस्त दे दी। भटकल एजे अस्पताल मंगलुरु की जानिब से कटे होंठ के बीमारों के लिए फ्री ऑपरेशन कैंप का इनेकाद 25 नवंबर बरोज़ बुध को किया जा रहा है। भटकल के 7 मरीजों समेत ज़िला उत्तरा कन्नड़ा से कुल 39 मरीजों की आमदोरफ्त और ताम की सहूलियत के साथ मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। आज शहर में डॉक्टर दिनेश कदम ने मरीजों की शनाख्त करने के बाद इस बात का ऐलान किया है। इसी तरह माह दिसंबर में असदुल्लाह एसोसिएशन भटकल की जानिब से मुनक़िदा ऑल इंडिया ए ग्रेड प्रो कबड्डी चंद वजूहात की वजह से मुलतवी किए जाने की खबर असदुल्लाह के ज़िम्मेदारों ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी है। असदुल्लाह के सदर जनाब इनायतुल्लाह शाह बदरी ने कहा कि दिसंबर में मुनक़िदा ए ग्रेड
प्रो कबड्डी मुलतवी कर दी गई है और माह अप्रैल में अब कबड्डी टूर्नामेंट मुनाकिद किए जाने की तवक्का है। उन्होंने कहा कि इस कबड्डी का इनेकाद का मकसद भटकल में मशहूर कबड्डी खिलाड़ियों की आमद है और आइंदा माह इन नामवर खिलाड़ियों की आमद मुतवक्की न होने की वजह से कबड्डी मुलतवी किए जाने का ऐलान करना पड़ रहा है। उन्होंने खलीज में मुकीम हज़रात से माजरत की है कि उन्होंने इस कबड्डी टूर्नामेंट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पेश की टिकटें बुक कराई थी। मज़ीद कहा कि कबड्डी टूर्नामेंट वो किसी भी सूरत में मुनाकिद करने वाले हैं और अब मुलतवी होने की वजह से 3 माह का वक्फा मिला है, जिससे फ़ायदा उठाते हुए बेहतर तरीके पर मुनाकिद करने की कोशिश की जाएगी। नई दिल्ली, बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ ने हाल ही में आटे से बना नूडल्स मार्केट में लाया था, लेकिन अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक को नोटिस भेजकर पूछा है कि बगैर मंजूरी के आटा नूडल्स मार्केट में किस तरह उतारे गए। इस तरह मार्केट में आने के कुछ ही दिन में रामदेव के नूडल्स तनाज़े में आ गए हैं। इसके अलावा नूडल्स के डुब्लेस कंपनी आसमान योगा को भी एक नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने दोनों ही कंपनियों से 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ये दोनों नोटिस जुमेरात को चेयरमैन बरकत बहुगुना की मंजूरी के बाद भेजे गए। मालूम हो कि गुज़िश्ता पीर को ही योगा गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने आटा नूडल्स के लिए मार्केट में उतारा था। पतंजलि नूडल्स का बराह रास्त मुकाबला नेस्ले के मैगी ब्रांड से है। नेस्ले के मैगी 5 माह की पाबंदी के बाद हाल ही में मार्केट में आई है। तनाज़े पर पतंजलि आयुर्वेद ने कहा था कि तमाम कवानीन पर अमल हुआ है। पतंजलि आयुर्वेद ने तनाज़ा सामने आने के बाद सफाई भी दी थी। पतंजलि के तर्जुमान यश तुजारवाला ने बयान जारी कर बताया था कि आटा नूडल्स को शुरू करने में IASSAF के तमाम कवानीन को जहन में रखा गया था, मगर इसके बावजूद तनाज़े में आ गया। आगरा, सचिर कमेटी की सिफारिश करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ राजेंद्र सचिर ने दादरी केस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जुमा को आगरा में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जस्टिस सचिर ने कहा कि दुनिया में बीफ का बिजनेस तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू करते हैं। बीफ ट्रेड करने वालों की तादाद 95,239 हिंदुओं की है। कोई आपके घर में क्या आपका अकाउंट है, इससे पूछने की किसी को इजाज़त नहीं। इसका मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं भी बीफ खाता हूँ और खा सकता हूँ। इसके बाद भी हमारे मुल्क में दादरी जैसे वाक़े होते हैं जो इंतहाई शर्मनाक है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दादरी के बसेहड़ा गांव में बीफ अफवाह पर मोहम्मद अखलाक नाम के शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया था। राजेंद्र सचिर ने कहा कि यहाँ तो MLA और MP की भी बीफ कंपनियां हैं, तब सिर्फ आम आदमी को ही निशाने पर क्यों लिया जाता है? किसी के खाने पीने पर कोई किस तरह पाबंदी लगा सकता है? बता दें कि हाल ही में एक न्यूज़ चैनल में इंकशाफ किया गया था कि मेरठ के सरधना से BJP MLA मौसीकी पीर गोश्त का कारोबार करने वाली एक कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। ताहम पीर ने इल्ज़ामात से इनकार करते हुए इसके सबूत भी मीडिया को दिखाए थे। उन्होंने कहा कि दादरी का वाक़या इंसानियत और इंसानियत का कत्ल है। कोई आपके घर में क्या क्या रखा गया है उसका मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं भी बीफ खा सकता हूँ। साबिक जस्टिस सचिर ने जैसे ये बातें कहीं कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी लोगों ने उसकी मुखालिफत शुरू कर दी और मुखालिफत करते हुए बिजली और फैन गायब कर दिए। मॉस्को, रूस का कहना है कि उसने शाम में दाइश के शिद्दत पसंदों पर बड़े पैमाने पर बम हमले जारी रखे हैं। वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु ने सदर व्लादिमीर पुतिन को बताया कि इस हफ्ते रूसी जंगी तैयारों ने तेल की 15 तनसीबात पर हमले करके 500 से ज़ायद ईंधन के ट्रकों को तबाह किया, जिसका मकसद दौलत इस्लामिया की माशी और माली शहर को नुकसान पहुंचाना था। शोइगु ने यह भी कहा कि रूस की बहरिया ने जुमा के रोज़ बहर कैस्पियन में लंगरअंदाज जहाज़ों से 18 क्रूज़ मिसाइल दागे, जिनका हदफ रिक्का, अदलब और हलब के सूबे में था। उन्होंने बताया कि 7 अहदाफ को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में बहुत सारे हलाकतें वाक़ई हुई हैं, जिनमें से मशरक़ी शाम में देर अज़ोर के सूबे में होने वाले एक हमले के दौरान 600 से ज़ायद शिद्दत पसंद हलाक हुए। वज़ीर दिफा ने इस बात पर भी तवज्जो दिलाई कि हालिया दिनों के दौरान रूस ने शाम में अपने लड़ाका तैयारों की तादाद दुगनी यानी ज़्यादा कर दी है। इससे कबल इसी हफ्ते रूस इस नतीजे पर पहुंचा कि गुज़िश्ता माह जज़ीरा नुमा सिनाई में रूसी जेट तैयारा बम फटने से वाक़ हुआ, जिसने मिस्र के सयाहती मरकज़ शर्म शेख से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए परवास भरी थी, जिसमें सवार तमाम 224 अफराद हलाक हो गए थे। दाइश के शिद्दत पसंद ग्रुप ने तैयारी की तबाही की जिम्मेदारी कबूल की थी, जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते के पेरिस के हलाकत ख़ैज़ दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी इसी ने कबूल की थी। रूस की जानिब से तय किए जाने के चंद घंटों के अंदर अंदर कि इसका जेट तैयारा दहशतगर्दी का शिकार हुआ था, पीटर ने रिक्का पर शदीद हमलों का आगाज़ किया, जो कि शिमाली शाम में दाइश के ग्रुप के खुद साख्ता दारुल हुकूमत के तौर पर मशहूर है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।